गालियां नहीं मिलती इसलिए मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। राम राम मेरे भाई, राम राम सबको, राम राम। ओहो, ये अपना लाइव कब का है? बिग बॉस के बाद लाइव करा था, उसके बाद अब लाइव कर रहे हैं। आने दो, सबको आने दो भाई। जिम में हूं। अबे जिम में तो फिर फोन क्यों यूज कर रहा है? ट्रेनिंग कर, तगड़े होने पे ध्यान दे। आने दो, आने दो, चलो शुरू करो। तो भाई लक्ष्य, आप ही बताओ कैसा लग रहा है उड़ने के बाद? मैं मेरे अपने भाइयों को भी खा गया है यार, बताओ। निर्दयी हो गया मैं। 330 किलो की डेड अब तो फिलहाल मेरे लिए भी एक सपना ही है भाई। मुझे मेरा पेट देख के लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ी जरूरत है अपने ऊपर काम करने की। अक्षय लरोया, बिग फैन। तेरी माँ की डैश, भगवान आपकी माँ को भी दे। नवरात्रे चल रहे हैं, अच्छे से प्रेयर करना, हो सकता है थोड़ी बहुत डेवलप होनी शुरू हो जाए। आने दो, सबको आने दो। इतना उठने लग गया, देख रहे हो? ये क्या है ना कि अच्छा लग रहा था प्लास्टर, इसलिए मैंने लगवा लिया। भाई मैं वॉशरूम में हूं। तो भाई क्या हाल चाल है सबके? रैंडम रैंडम लोगों को जोड़ूंगा आज, मेरा बड़ा मन है बकचोदी करने का। कृष्णा श्रॉफ, राम राम भाई ना। अरे चेतन भाई आ गए, चेतन भाई। चेतन भाई तुम यार ऐड हो जाओ आज। ऐड कैसे करते हैं? बस ऐड कैसे करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं चेतन? तुम्हें पता तो लगे मेरा बैकएंड का काम कौन संभालता है। अगर किसी को मुझे गाली देनी है तो देखो, गाली मेरे तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हें गाली देनी है तो तुम्हें चेतन भाई को गाली देनी पड़ेगी। तो कभी भी अगर किसी को मेरे को हेट देनी है, कुछ भी देनी है, तो वो चेतन भाई के अकाउंट पे दिया करो, मेरे तक मत आओ। जोड़ो, डाला है भाई मैंने, चेतन को डाला है। पूछो जिसने जो पूछना, आज तुम्हारा भाई सारे सवालों के जवाब देगा, सिर्फ मेरे आईडी के पासवर्ड और बैंक के पासवर्ड के अलावा। अच्छा वैसे दिखाना भूल गया तुम्हें, अनऑफिशियल बाप बन गया हूं मैं। नहीं नहीं, शो में किसी का नहीं, वैसे शो में तो था, मैं कईयों का था। तो ये है मोगली, और जिसे पेला जा रहा है, नहीं नहीं वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये बगीरा है। मोगली से हाय, से हाय। यार सुबह तक तो हैंडशेक कर रहा था, हैंडशेक हैंडशेक। अरे तू भी बिगड़ गया। ये है मोगली, ये है बगीरा। नहीं, मैंने फाड़ने फूड़ने का काम बंद कर दिया भाई। भाई मैं लाइव आया हूं तुम्हारे सवालों के जवाब देने। भाभी का नाम अंजलि है, किसकी भाभी का भाई? चलो इनवाइट भेजो, ऐड करने के, मैं तुम्हें आज ऐड करता हूं रैंडमली सबको। मजेदार रोल लाइव में यार। श्रुतिका और चाप के साथ रीयूनियन कब? आ, कभी भी हो सकता है जब टाइम मैच हो। चाप तो बेचारी गायब है। हाँ मतलब, और श्रुतिका से बातचीत होती है मेरी। द 50 स्क्रिप्टेड था। यार देखो, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं होता। तुम एक चीज बताओ, जो अंदर चीज हो रही है तभी बाहर आ रही है ना। हाँ, नरेटिव सेट होते हैं, 4 नरेटिव आप बाहर बना सकते हो पीआर के थ्रू, लोगों के थ्रू। जो चीजें चल रही होती है कि 4 लोग कुछ भी बोलने लग जाते हैं। अगर एक ही चीज 50 लोग बोलेंगे तो सुन सुन के दिमाग में एक नरेटिव बनने लग जाता है।
अरे भाई, किसी के कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे थे उसको, ठीक है भाई, मेरे लाइव में तो उसको गाली मत दो यार। मैंने शो छोड़ दिया आपके निकलने पे। मैंने भी आज तक कभी भी मेरे निकलने के बाद बिग बॉस का बाद का कुछ भी नहीं देखा, और 50 में भी बाद में कुछ नहीं देखा। मैंने बस बीच बीच में खोल के देखा था कि हाँ कहां तक पहुंचा, तो फिर सीधे विनर ही देखा। आपको पहले से पता था शिव जीतेगा। देखो, स्टार्टिंग में जब फिनाले हुआ था तो चारों कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्म करने के बाद उन्होंने चारों के विनिंग शॉट लिए थे। कृष्णा और काका जी ने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया था, पर थोड़ा जो क्लोज था वो शिव का और फैजू का था। घड़ी किसी के पास थी नहीं, तो हमें पता नहीं कौन कौन जीतेगा। सर नाम ले लो प्लीज। संजू, ये क्या क्या होता है तुम्हें? नाम ले लो, नाम ले लो। भैया बहुत टाइम से आपको देख रहा हूं। भाई सवाल पूछो, सवाल। दोस्त दिग्विजय से दोस्ती कब? शो के बाहर मेरा दोस्त है, शो के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, उसे मुझे रगड़ना पड़ जाता है हर बार। पर मैं असल में चाहता हूं कि चीजें सुधरे। वो पहल ना करे तो मैं भी पहल ना करूं। भैया बैटल ग्राउंड कब शुरू होगा? बैटल ग्राउंड एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, पर मेरी कुछ और कमिटमेंट थी, इस चक्कर में बैटल ग्राउंड नहीं कर पाया। जब भी होगा तो सपोर्ट करना, साथ देना। उसमें राहुल चौधरी भाई का तो अपने साथ के तो वही है, फुकरा भी है, पर क्या है ना, फुकरा थोड़ा कंपिटिटर था, तो इस बार भी वही रखेंगे। भाई हर बार ट्रॉफी ही रह जाती है, यही तो मैं कह रहा हूं। फिर मुझे भी काम चलाना पड़ता है ऐसे बोल के कि मैंने दिल जीते हैं, पर क्या है ना, वो बस लाइन बोलने की होती है। ट्रॉफी का मजा ट्रॉफी का ही होता है। अरे यार, तुम तो कंट्रोवर्सी कराने के मूड में लग रहे हो सब। बहुत अच्छा खेले रजत भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं हल्के में मुझे मत लो भाई, मैं 102 103 किलो हूं यार। सिद्धार्थ को रिप्लाई देखो, बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उसके मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम है। जब उसका एविक्शन हुआ और उसने ये चीज देखी कि बैकएंड पे हमारा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था उसके एविक्शन में, तो उसको वो चीज ज्यादा अखरी, और उसी टाइम पे इंटरव्यू हुए तो वो इमोशनल होकर बहुत सारी चीजें बोल गया जिसकी जरूरत नहीं थी। पर मेरे पार्ट पे जब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई तो वो चीज खत्म हो गई। प्रिंस को पलट के जवाब दो, हर चीज का इंसल्ट कर रहा है वो। यार मेरा इस बारे में देखो बात करने का कोई मन नहीं है, पर मेरे को एक चीज बताओ, चार चूतिए बेरोजगार लोग चार जगह कुछ बोल रहे, तो क्या ध्यान देना भाई? हम पे काम है, हम पे चार चीजें जिंदगी में करने को, उस पे ध्यान दो ना। चूतियों पे क्या ध्यान देना? चूतियां बज रहे हैं, चूतियों को बजने दो। फैजू इज ट्रूली अ डिजर्विंग विनर। डिजर्विंग विनर तो फैजू है, पर अब जब भाग्य साथ ना दे तो तुम क्या कर सकते? प्रिंस भाई ने मिलने को बुलाया है, कुछ तो कहो भाई। तुम करते रहो 4 तारीख को 4 जगह, बल्लू यहां बल्लू वहां। अपने पास काम, अपने पास चीजें हैं करने को। और दूसरी चीज, ना भी हो तो इन्हें संभालना है भाई। तुम्हें पता है कितने मुश्किल है संभालने, है बेटा? सही कह रहा हूं? तुम्हें टाइम देने से अच्छा है मैं इन्हें टाइम दूं। एक हाथ सब पर भारी। भैया शादी कब करोगे? मैं सोच रहा हूं इसी साल शादी कर लूं। मुझे भी यार तगड़े तगड़े बच्चे करने हैं, और उसके लिए मुझे एक बीवी चाहिए ही होगी, तो मैं सोच रहा हूं इस साल कर लूं। शिवेत लड़ाई मांग रहा है। देखो यार, शो तक जो चीजें थी वो शो तक थी। शिवेत और मेरे बीच में मेरे को नहीं लगता पर्सनली कुछ भी गलत है। इवन तो जब कभी बात होती भी है तो बहुत रिस्पेक्टफुल वे में होती है। अगर दो लोग ऑपोजिट साइड थे, इसका मतलब ये नहीं उनके पास जिंदगी में भी क्लैश है। अगर उसने वो साइड चुनी थी, मैं इस साइड था, तो हम कंपिटिटर है भाई। उस टाइम हम साथ नहीं रह सकते। शो खत्म हो गया, वो अपनी जिंदगी में खुश, मैं मेरी जिंदगी में खुश।
पावर लिफ्टिंग वीडियोस कब डालोगे? जब मैं उसके लायक हो जाऊंगा। फिलहाल मैं पावर लिफ्टिंग के लायक नहीं हूं, जो असल सच्चाई है, और बोलने में कोई शर्म नहीं है। मैं भी चाहता हूं वापसी करना, एक बार दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार चाह चुका हूं, पर चीजें नहीं हो पाती। उम्मीद करता हूं इस बार हो जाए। वेट लॉस टिप एनी भाई? कैलोरी डेफिसिट सिंपल। आपके पास पैर थी तब प्रिंस को डेंजर जोन में डालना था भाई। भाई ऐड करो ना। अरे यूजी भाई, आईपीएल के लिए शुभकामनाएं। डॉग्स के लिए एक हेल्प चाहिए थी। रजत भाई दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, काली करवा लो। अब भाई जो कुदरती है वो कुदरती है। मेरे स्कूल टाइम पे बाल सफेद हो गए थे शायद 7th 8th क्लास में। भाई फरीदाबाद का पानी थोड़ा ऐसा है, यहाँ इंडस्ट्री इंडस्ट्री है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ है। बाकी मैं बोल सकता हूं मैं मैच्योर हो गया, ज्यादा मैच्योर हो गया। 30 की एज में 35 लगने लग गया हूं। स्पिट्स विला कर लो भाई अब। हाँ, अब यही काम तो रह गया है, आशिकी करते रहो। मैं आप शो रिलेटेड पूछो यार, अगर मैं लाइव कर रहा हूं तो शो रिलेटेड बात करो। किस्मत ने साथ नहीं दिया। गुड़गांव कहीं देख ले जहां तेरी मिर्ची। विक्रांत भी ज्यादा बोल रहा है। देखो मैं बताता हूं बात क्या है। गेम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेली। कभी भी मेरे को ऐसा लगा जिस साइड से वो खेल रहे थे ना, मिलके खेल रहे थे। घर में 2 अलायंस की थी, रजत की थी एक, प्रिंस की थी। पर जो तीसरी अलायंस थी जिसके सारे लोग कम हो गए थे और बस एंड में काका और विक्रांत बचे थे, मैंने कभी भी ना विक्रांत को प्रिंस से दबते नहीं देखा। उसके पास उसकी अपनी बात का स्टैंड था। मेरे को कोई बात चुभी हुई है, थोड़ी ट्रिगरिंग है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वो चीज मेरे को थोड़ी खटकी हुई है। उसके अलावा गेम पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। और एक इंसान अगर स्टैंड लेके गया तो वो अपने स्टैंड पे थे। बाकी राजनीति वाजनीति की 4 चीजें बोलते हैं। देखो बोलते हम भी बहुत कुछ थे, बोलते सामने वाले भी बहुत कुछ है, वो एक अलग सा एस्पेक्ट है। भैया भाभी दिखा दो। हाँ, साथ में लेके जेब में लेके घूमता हूं ना, कि निकाल के दिखा दी। अर्चित भाई के लिए बोलो उसको, जो शिवेत हीरो बन रहा था उसके लिए। देखो अर्चित इतना सक्षम है कि अर्चित अपनी बात रख सकता है हर तरह से। तो मेरे को नहीं लगता मेरे को कहीं ना कहीं उसके लिए बोलने की जरूरत है। अगर अर्चित बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं स्टैंड लूंगा। पर जब वो खुद बोल सकता है, खुद चीजें कर सकता है, तो उसको करने दूंगा ना मैं किसी को ओवर शेडो क्यों करूं? आपका भतीजा कौन है भाई शो में? भतीजा अनुराग भाई का क्या सीन है? अनुराग भाई अपनी जिंदगी में बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। हमारी दुआएं भी साथ है, आप भी दुआ दो। कटारिया के साथ सही जजमेंट किया रजत भाई। देखो एक सिंपल चीज समझो। जब मैं शो के अंदर घुसा भी था तो मैंने एक चीज बोली थी कि मैं इंडिविजुअली जा रहा हूं, और इंडिविजुअली जा रहा हूं, जो मेरे साथ जैसा होगा मैं उसके साथ वैसा रहूंगा। मैंने कभी भी ये चीज नहीं बोली कि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहा हूं या कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कटारिया मेरे हिसाब से 12-13 बार तो गया होगा डेंजर जोन में। अगर 12-13 बार वो सेव हुआ है, मैंने या हम सब ने उसका साथ दिया है, तभी सेव हुआ है ना भाई। जहां तक जितना हो सकता था करा। पर एक छोटी सी चीज समझो, जब हमारे हाथ में मौका है और बहुत बड़ा नुकसान देने का है तो दूंगा ना। मैं गेम के पर्सपेक्टिव से खेल रहा था और हमेशा से खेलता आया था। मैं कटारिया की कभी भी पहली प्रायोरिटी नहीं था। मैं कभी भी फैजू की पहली प्रायोरिटी नहीं था। मैं कभी भी लक्ष्य की पहली प्रायोरिटी नहीं था। मैं मेरा गेम खेल रहा था और मैंने मेरा गेम खेला और बहुत प्राउडली खेला। रजत भाई कोई घंटा पर नेक्स्ट शो बताता हूं जल्दी। रजत भाई आपको लगता है कि आप कृष्णा की जगह अर्चना को लाते फिनाले में तो आप कैसे होने थे? हाँ देखो, बहुत बारी अगर तुमने देखा भी होगा तो मैं फैजू के साथ बात कर रहा था कि तीसरा बंदा अपना होना चाहिए, जो 5 लोग होंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम मनीषा के पीछे जाते तो एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद शायद काका भाई मान जाते। पर
संभावना वाली चीज को मैं बीच में नहीं बोल सकता अब, क्योंकि वो चीज हो चुकी है। कृष्णा को चूज करने का फैसला मेरा नहीं था। वहां 4 लोग थे, बहुत सारी चीजें हुई, एंड में नाम निकल के आया कृष्णा का। कृष्णा मैं ये नहीं कह रहा डिजर्विंग नहीं है, डिजर्विंग है, पर हमारे पर्सपेक्टिव से हमें नुकसान होता, और इवेंचुअली वही हुआ। तो उस टाइम मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था कि किस टाइम कृष्णा चूज करनी है नहीं करनी, पूर्ण बहुमत चाहिए थी। देखो जब हटाए तो बहुत मजा आया भैया जी, भाभी जी को जब हटाए तो बहुत मजा आया। देखो दूसरी चीज बताता हूं, मैंने ही फैजू के पैर पे नाम लिखे थे, सबसे पहले आरुषि का और उसके बाद युविका भाभी का। गेम पर्सपेक्टिव था, मेरे को पता है उनको बहुत ये चीज बुरी लगी होगी, पर मेरे मन में कभी भी उनके लिए कुछ गलत नहीं रहा, ना कभी रहने वाला। हमेशा से मैं अपना ही समझता हूं उन्हें। पर एक छोटी सी चीज समझो, गेम गेम होता है और आखिरी क्रंच होता है। अगर वहां पे प्रिंस और भाभी दोनों इकट्ठे होते फिनाले में, तो हमें नुकसान हो सकता था, या प्रिंस भाभी के लिए खेल सकता था। तो वो चीज देखते हुए मैं वहां सेल्फिश था, और उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। एक सर्वाइवल शो है भाई, अपनी जान बचाओ सबसे पहले, सिंपल चीज है। मैं वहां बड़ा बनने नहीं गया था, मैं धर्मात्मा बनने नहीं गया था, मैं जो हूं मैं वो दिखाने गया था। मुझे वहां पे हीरो नहीं बनना था। तो जो था सामने था, हटाने की जरूरत थी तो मैंने हटा दिया। और इसका प्लीज भाभी बुरा मत मानना, गेम का पार्ट था, और शो तक वो चीजें थी, शो के बाहर नहीं। चाहत आपकी ओनली फ्रेंड है क्या भाई? भाई इंटरव्यूज के बाद तो ओनली फ्रेंड भी नहीं लग रही मुझे भैया। भाईचारा है कि सब भाई हैं भाई। फैजू भाई को ऐड करो। फैजू को मैंने कॉल करी थी इससे पहले, फैजू शायद बिजी है कहीं। रजत पापा ऐड करो। मैंने कब कुछ ऐसा करा भाई? भाई आपका कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। एक देखो, मैं इसमें सबका क्रेडिट नहीं खाना चाहूंगा। वो अकेले मेरे दम पे चीज नहीं होती, अगर उसमें कटारिया और लक्ष्य साथ नहीं होते, उन्होंने मेरा साथ दिया, तो वो चीज हो पाई। तो जितना कंट्रीब्यूशन उस चीज में मेरा है, उतना ही उनका भी है। मेरे बस दिमाग में चीज आई थी और इवेंचुअली वो हो। गई। मेरे हजरत मेरे बड़े भाई, मैं नेपाल से हूँ। काका भाई के गाने में बहुत पहले से सुनता आ रहा हूं, तो मैं उनको भी वो चीज बोल रहा था कि काका भाई मैं कभी आपको एक कंपटीटर के तौर पे देख ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों नहीं देख पाता। गाड़ी में गाने चला के वो तीजी सीट बहुत सुना है मैंने। द 50 का ओनर कौन है भाई, मेरे को नहीं पता। आपने क्यों नहीं जीता द 50? हाँ, मेरे को ना उस टाइम भूख नहीं थी और वो प्लेट में रखा था, मैंने छोड़ दो। शो में कैमरा ऑफ होने के बाद क्या होता? शो में मेरे भाई कभी कैमरा ऑफ नहीं होता था, कैमरे 24 घंटे चलते थे। जहां से उन्हें जो चीज मिलती थी वो वोट डालते थे, वो शो वाले देखते हैं, मैं नहीं देखता। भाई आपकी लाइफ का गोल क्या है? काफी भारी सवाल है। खुश रहना, अपने लोगों को खुश रखना, आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत स्टेबल बेस देके जाना। चाहत से बात, अरे तुम छोड़ दो चाहत को भाई, मुझे राहत दे दो। मनीषा के लिए कुछ बोलो। हाँ, मनीषा एक ऐसी लड़की है, या कह सकते हो अगर शो देखोगे तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसमें एक ऐसा फ्लेवर डालता है जो रिप्लेसेबल नहीं है। वो एक एनर्जी के साथ आती है। तुमने कभी भी मनीषा को डल नहीं देखा होगा। मैं हमेशा से चाहता था कि मनीषा साथ में खेले, पर उसने बीच में चूज करा अलायंसेस बनाना, तो मेरे को कहीं ना कहीं उसके खिलाफ करनी पड़ी चीजें।
क्योंकि अगर अपने अगेंस्ट ही कोई अलायंस बनेगी तो अपना नुकसान है। मैं मनीषा को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, ना मैंने करा जितना मेरे को पता है। पर अगर वो अलायंसेस की तरफ नहीं जाती ना, तो शायद उसका मेरा बॉन्ड भी थोड़ा उभर के बाहर आता। पहले उनके साथ रजत भाई तो दिग्विजय किंग है। हाँ भाई बिल्कुल किंग है। 50 डेज वेस्ट हो गए विनर देखते हुए। देखो भाई, जिसके भाग्य की जो चीज है उसके भाग्य की वो चीज है। शिव विनर है और वो चीज हो चुकी है। तो कभी भी 4 साल बाद पूछा जाएगा 50 का कौन विनर है, शो चाहे किसी के नाम से जाना जाए, ट्रॉफी शिव के घर रखी है। बोली बात पे क्या कहना है। छोटा भाई दलाल की एंट्री करवा दी शो में। छोटा भाई वंशज, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, हर कोई टास्क परफॉर्म करने वाली बात बोलता है, हर कोई। मेरी नजरों में अगर असल में मैं बहुत खुल के अगर चीज बोलूं ना, लड़कियों में अरुषि जैसा टास्क कोई नहीं परफॉर्म करता था, इवन दो वो कभी कभार चीटिंग करती थी। और लड़कियों में कौन टास्क परफॉर्म करता था अच्छा, करते सब थे, पर मैं एक बता रहा हूं जो स्टैंड आउट करता है सबसे। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, मेरे दिमाग में तो अरुषि आ रही है। हाँ, जो हर एस्पेक्ट के टास्क कर देती थी। और लड़कों में अगर तुम बात करोगे, एक हामिद बहुत अच्छे टास्क करता था। रचित बहुत जल्दी बाहर हो गया, इसलिए तुम देख नहीं पाए उसके टास्क की वो टास्क करता कैसे था। मतलब हमने तो देखा था, हमें पता था उसका पोटेंशियल क्या है। एक अरबाज टास्क बहुत अच्छे करता था, फैजू हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, वंशज बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। स्ट्रेंथ वाली चीज में चाहे वंशज मार खा जाता, पर बाकी चीजों में वो बहुत तेज था सबसे। एक डाउट क्लियर कर दो, सुमो और कन्वेंशनल डेप्थ कौन सा। हर रेंज ऑफ मोशन में ट्रेनिंग करनी जरूरी है भाई, हर चीज काम आती है जिंदगी में। प्रिंस को क्यों एग्जिट नहीं करा जब पावर था। एक बहुत छोटी सी चीज समझो, अगर कोई मेरा राइवल है और पूरे शो में रजत वर्सेस प्रिंस होके चलती आई ये चीज, तो मैं खुद से चाहूंगा कि फिनाले हमारे बीच में हो। देखो, चाहे वो इंसान मेरे बारे में 4 चीज उल्टी सीधी बोले, पर मैं आज भी ये चीज बोलता हूं कि वो डिजर्विंग था फिनाले में खेलने के। फिनाले जीतता कौन, वो दूसरी चीज थी। मैं असल में चाहता था कि हमारे बीच में क्लैश हो परफॉर्मेंस का, और उसमें से कोई एक बंदा जीते। मेरे पास कोई बैगेज नहीं था पीछे से कि मैंने ये शो जीते हैं या वो शो जीते हैं, मैं एकदम फ्री माइंड था। एक होता है ना, जब आप 4 चीजें जीत के आते हो तो आपके पीछे एक दिखाई ना देने वाला एक बैगेज होता है कि आपको अब परफॉर्म उस हिसाब से करना है कि अगर आप हारोगे तो आपकी बेइज्जती होगी या कुछ नेगेटिव होगा। ये पर्सपेक्टिव बन जाता है लोगों का। और मेरे को भी इंडिविजुअली, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को ऐसा लगा कि उनके दिमाग में बस ये चीज है कि जो मैंने एक ये टैग ले रखा है किंग ऑफ रियलिटी शोज, वो ना खराब हो जाए। देखो, उन्होंने कितने भी शो जीते, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने मेहनत करी जीते। मैंने वो नहीं देखे थे तो मुझे नहीं पता उनमें हुआ क्या था। पर आपने जितने भी शो जीते उसमें मैं कहीं भी नहीं था। आप मेरे से तो नहीं जीते ना। मैं बस चाहता था हमारे बीच में क्लैश हो, और मैं एक महसूस कर रहा हूं चीजें कि हाँ, एक वाइब्रेशन क्या होती है सामने वाला जब असल में दिल में डरता है। समझदार इंसान हर चीज समझते हैं। अगर आपने इतना ही बड़प्पन दिखाना था, तो आपके पास जब वो नंबर था ना 83, तब आप 83 का टैग उठा के शिव को देते, ताकि शिव का भी थोड़ा मान सम्मान बढ़ता। पर मैं तो आज भी यही चीज कहूंगा कि डर से फिनाले छोड़ा है, कभी किसी और शो में सामने मत अटक जाना, वरना कसम से शो छोड़ने पे मजबूर कर दूंगा, विद रिस्पेक्ट। अर्चना इज इंटरटेनमेंट क्वीन, इवन दो मेरे लिए सिरदर्द थी बहुत बारी बीच में। यार मैंने कई बार सोचा था उसे उड़ाऊं, पर वो ना कभी अटकी नहीं। वो अपने दम पे टास्क निकाल के लाइए, इतनी चीज मैं भी बोल सकता हूं। पर कभी अगर आप एक बार भी अटके हो ना और किसी ने आपको वोट दिए, तो आप वहां से सरवाइव करके आगे निकलते हो।
तो एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से वो बहुत अच्छी थी। लास्ट दिन मैं उसके साथ बैठा था, वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, दिखाई नहीं ये चीज, थोड़ा सा आया था जब वो बोल रही थी ना साइड में बैठ के कि क्या कॉमेडियंस को हक नहीं है वगैरह वगैरह। तो उसकी मेरी बातचीत हुई थी 10-15 मिनट की, तो बहुत रो रही थी। तब मेरे को चीज समझ में आया कि हाँ, ये जितने भी किरदार करती है, चाहे वो प्यार मोहब्बत के हो, चाहे लड़ाई के हो, चाहे चीखने के हो, वो कैमरे को ना बहुत अच्छे से समझती है कि कैमरे पे क्या चीज कट के कैसे जाएगी। वो उसका एक्सपीरियंस है अपना। तो उसको अगर कभी भी कोई शो के पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो हाँ, इतना फॉर श्योर शॉट है कि वहां से कंटेंट आएगा, वहां से एंटरटेनमेंट आएगा। और खुद का मजाक बना के एंटरटेनमेंट देना असल में आसान नहीं होता। स्पिट्सविला के बारे में क्या कहना है भाई? मैंने कभी स्पिट्सविला देखा नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। पर मेरे को लगता नहीं है कि रेंडमली आप 10 लोगों के बीच में खड़े होकर प्यार करके चीजें कंटिन्यू कर सकते हो। प्यार के ऊपर तो क्या ही बोलो। प्रिंस आपसे चलते हैं। आरुषि के बारे में बोलो। देखो, पर्सनली मेरे को आरुषि पसंद नहीं है। शो के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, जब तक मैं शो में था, बाहर मेरी इतनी ज्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। गोवा में हम शायद एक दिन साथ में थे, तब भी कोई इतनी बात नहीं हुई कि मेरे को पता लगे एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है। पर जहां टास्क परफॉर्म करने की बात आती है, वो लड़कियों में नंबर 1 थी, मेरा अपना मानना है। और उसने गेम घुमाने की कोशिश करी थी, पर जो उसने एंड में जाके करी, अगर वो स्टार्टिंग में करती तो हो सकता है कि आउटपुट कुछ और आता। वहां जब उसने ट्राई करा, एफर्ट करा, तब सिर्फ टाइम वेस्ट था। 3 बार बोले आप। दिव्या जी आई हैं लाइव में। दिव्या जी आई हैं लाइव में। दिव्या जी कैसे हो? दिव्या अपने चिल है। शो में जो हुआ वो शो में हुआ, शो के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए भाई। मियां खलीफा को फॉलो करो ना रजत भाई। सुधर जाओ। अमित की बहन भाई, मेरा नाम रचित है, एक बार मुंह से भाई, मुंह से ही नाम लेते हैं ना रचित। अरबाज के बारे में कुछ बताओ। हाँ, तो तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं, अरबाज के साथ क्या सीन था। चल रहे हैं ना, हाँ नेटवर्क। तो मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि अरबाज और मेरा क्लैश होगा। इवेंचुअली वो नहीं हुआ, और पता नहीं कैसे हम एक साथ टीम में आ गए जिस दिन वो हथौड़े वाला टास्क था। मैं जब ना हॉस्पिटल गया था, तब मैंने ना एक छोटी सी क्लिप देख ली थी। मतलब ड्राइवर ना अपने फोन में देख रहा था चीज, कटारिया की स्टोरी थी। वहां पे अरबाज प्रिंस के साथ प्लानिंग कर रहा था कि कटारिया को हटाते हैं। तो मेरे को वो चीज खटक गई कि मैंने कि यार, इनिशियल डेज पे अगर कोई ये प्लान कर रहा है। और दूसरी चीज बता दूं, मैं हॉस्पिटल में गया था, तब मैंने ये चीज ड्राइवर के फोन में पीछे से देखी थी, तो मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था और घर में कोई चीज अलाउड नहीं होती। तो मैंने कि अगर कोई तीसरे दिन पे ये चीज प्लान कर रहा है, तो इवेंचुअली मौका मिलने पे पेल भी सकता है। तो इससे पहले ये प्रॉब्लम हो, हटा दिया जाए। और दूसरी चीज, जो उसका इविक्शन था, वो कहीं से कहीं तक मेरे को सही नहीं लगता। लड़ाई घर में बहुत लोगों की हुई थी, मेरी भी हुई थी, बहुत लोगों की हुई थी, बहुत लोगों की। पर किसी को उस तरह से निकाला नहीं गया। मैं भी प्लानिंग कर रहा था अरबाज को निकालने की, पॉसिबल ये भी हो सकता था कि अरबाज मेरे को निकाल देता। पर उस तरह से जाते ना तो दिल में कसक नहीं रहती। अब ना दिल में एक छोटी सी कसक उसके हमेशा रहेगी कि वो इस तरह से निकला। मेरे को फेयर नहीं लगी वो चीज। भैया ये सिद्धार्थ बिकेल आपको बहुत गाली दे रहे हैं। अरे भाई, सब सॉर्ट हो चुका है उसके साथ भाई। प्रिंस का शिव को टिकट देना स्क्रिप्टेड था या लास्ट? नहीं नहीं नहीं, देखो स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है जब उनकी एक मजबूत स्थिति थी ना, कि उनके 4 लोग थे और वो इकट्ठे साथ में थे, और इवेंचुअली चारों एक साथ हटे, तो थोड़ा एक मेंटल बैरियर आ गया, जिसकी वजह से चीजें हुई। बाकी अगर देखो, मेरे को किसी ने पहले बोला होता कि मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करने वाला, तो मैं एक अलग चीज सोच सकता था। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी जिंदगी है, सबके अपने फैसले हैं। उन्होंने वो लिया, ले लिया। बता बाजी, का हाल चाल है? बैठकर वो बोल रही है। अच्छा, मैंने देखा नहीं भाई। टू बी होनेस्ट, अरे विभांशु भाई, कैसे हो? धुंधले हो आप तो। हाय, कैसी हो? कैसे हो रजत? हाथ मैं कैसा थका हुआ तुम्हारा? हूँ।
मेरे घुटने दुख रहे हैं। कैसे हो? कभी आ रहे हो बॉम्बे? आऊंगा जब इंटरव्यू देने। फाइनली शो खत्म। देखो आपको लाइव में लिया है, पहली बार कोई लड़की मेरे लाइव में आई है, पहली बार। हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ। चलो, इट तो विल बी अब बच्चों वर्थ को इट। कुछ मसाला दो, मैं तो मसाला दे नहीं रहा, आप मसाला दो। मसाला मेरे पास अब खत्म हो चुका है, हो गया मेरा रियलिटी शो का टाइम। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे अपनी एक्टिंग करनी है बस। अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हें याद है मैं कितना बोलती कह थी दो मुझे शो में भी निकालो एक्टिंग यहाँ कर से, रहे थे, निकाल। कह दो नहीं शो में भी यार, एक्टिंग कर रहे थे। नहीं यार, रजत तो जानता है मुझे। मैं तो नहीं मैं जानता तो आपको, देखो सच बताऊं बात, जानता है। मैं झूठी हाँ नहीं भरूंगा लाइव में। नहीं, पर मैं नहीं कर सकती यार, पर अब ये नहीं मुझे। पर मेरे को ये लड़ाई बताओ, शड़ाई। आपने अंडर परफॉर्म क्यों करा? दिव्या शुड स्पीक अबाउट हर लव फॉर प्रिंस। नयनदीप बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा। बिल्कुल भी प्यार नहीं है मेरे को अभी। खत्म हो चुका है सब प्यार। यार इतना इतना ज्यादा सीरियस हो गया था ना वो, मतलब इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया था। आई वॉज जस्ट डन। आई वॉज जस्ट डन। मैं रिस्पेक्ट के लिए मैं बोल रही थी, चल ठीक है ठीक है ठीक है, भाई है भाई है भाई है। भाई ने तो भाई बजा दी बहन। मेरे को इतना अच्छा लगता था 4 बार सुन के कि जब सब बोलते थे ना, हम तो साथ में बैठे थे, हमने प्लानिंग करी थी, प्लॉटिंग करी थी, ये करा था वो करा था। भाई शो अलायंसेस का था, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई लेके आ रहा है ना, तो वो सबसे बड़ा बैगेज था। छोड़ो, उल्टी इट वॉज सीधी बात है, और स्मूथ। बताओ। बस बढ़िया। और बताओ, तुम बताओ कब आ रहे हो बॉम्बे? अब बोला तो जब इंटरव्यू होंगे तब आऊंगा। हाँ, कब है वही तो पूछ रही हूँ। मेरे को खुद नहीं पता। इंटरव्यू में तो बड़े मजे आते हैं, मैंने तो बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यू मेरे को किए। पसंद है मीडिया के सामने बैठना, कहीं से कुछ भी पूछो तो एक अच्छा लगता है बोलना। करेक्ट, तुम्हें बोलना तो बहुत पसंद है, मुझे पता है। हाँ। दिव्या, अब मैं किसी और को ज्वाइन करता हूं, मिलते हैं, ख्याल रखो। राम बाय। राम। टेक केयर, बाय राम बाय बाय राम, बाय बाय। बाय। भाई पहली लड़की थी मेरे लाइफ में, मैंने आज तक किसी लड़की को लाइफ में ऐड नहीं करा। ओहो, ये भी चलो इसका बेंचमार्क हो गया। भैया फैजू के साथ बहुत गलत हुआ, आपने क्यों नहीं बोला? मैं वहां पे क्या बोलूं मेरे भाई, मतलब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ? मैं तो बस फैजू को ये बोल सकता हूँ कि जिंदगी में और चीजें आएंगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, भाग्य है भाई। रजत भाई होम टूर करो। अरे तुम्हें बेंचो औरों के घरों से व्यूज लेने होते हैं क्या? होम टूर करो, होम टूर करो। तुम कभी होम टूर करो, कभी किसी के घर में खाना खाना है तुम्हें, बेंचो अपने घर में रहो आराम से। सुदर्शन नैनदीप, फुकरा इज गोइंग इन ट्रेटर्स, अच्छी बात है भाई। चाहत को ज्वाइन करो। अरे भैया तुम बेंचो मेरा इंस्टाग्राम को हैक करवा दोगे। आह, चाहत आएगी बेलन लेके। अरबाज को ऐड करो, अरबाज को ऐड करके देखता हूं, उनको। अरे तो भाई आपके पास जब 6 लोगों को एविट करने का मौका था, तब आपने प्रिंस को एविट क्यों नहीं? फिनाले में चाहता था भाई साथ में खेले। रजत भाई आप कहाँ रहते हैं, हमेशा आपसे मिलना है। मैं भाई मेरे घर पे रहता हूँ। शो में शिवेत को उसकी मम्मी, गलत बात छोटू, गलत बात स्वयं चाहते। रजत भाई अहमदाबाद में मिलना है, रजत भाई अहमदाबाद में, मैंने अहमदाबाद आना छोड़ दिया मेरे भाई, मैंने वो गलियां छोड़ दी। कितनी देर होगी लाइव को? हमें 34 मिनट हो गए भाई। ए अरबाज, कैसे हो भाई? भाई मेरे घुटनों रजत में दर्द है, भाई, सेम बोलना पड़ेगा वरना तेरे को कुछ और बोलता मैं। घुटनों में क्यों दर्द हो रहा है? ऐसे ही हो गया भाई बस। हम्म, भाई तू अंधेरे जा में रहा है हूँ क्या भाई अब तक? बॉम्बे। मैं गाड़ी में हूँ, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तुम चल कब तू आ रहे निपटा ले, हो? कभी आराम से करते हैं। हाँ, आराम से करते हैं, निपटा ले। यस यस, मैं निपटा डन लेता हूँ। डन। बाय बाय। बाय 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 बाय। अदनान और प्रिंस की फाइट हुई थी फाइनल में। करते करते अरबाज कर ले, तू निपटा ले, मैं करता हूँ आगे। ओके ओके। ये कहा था, अदनान और प्रिंस की फाइट हुई थी फाइनल में। देखो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं कि फाइट हुई थी, चीजें हुई थी, पर किसी के साथ हाथापाई नहीं हुई थी भाई। वो थोड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल बन गया था, बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। रजत भाई ये कुत्ते का नाम, पागल हो गया जो। इतने अच्छे नस्ल के मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कुत्ते नहीं है और ये।
कुत्ते नहीं है ये। मोगली, मोगली इधर आ। बेंचो मोगली कहां चला गया? ओहो, मोगली, तेरे को कुत्ता कह रही है। मौक दे। सुबह सुबह सिखाया इसको हैंडशेक करना। रुक, सेट। अरे बैठ जा भाई, बेइज्जती हो जाएगी। सेट। अरे वाह वाह। डाउन 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 डाउन। पहले सेट करूंगा। सेट। मोगली सेट। अरे बेइज्जती हो रही है यहाँ 4 लोगों के बीच में। सेट सेट। इसका खाना बंद करो बहन को रात का। सेट। मोग, हाँ, डाउन 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 हो जा। हैंडशेक। चलो, थोड़ा जिद्दी बच्चा है पर सीख लेगा। जाट डीएनए बोलता है। यस, डीएनए सेव करो अपना। हमेशा इस चीज को लोग जातिवाद में बदल देते हैं। जातिवाद नहीं होता है, जाति प्रेम होता है। नस्ल कभी खराब नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी से प्यार मोहब्बत है तो एक अलग एस्पेक्ट आ गया कि तुम इतने शोर शॉर्ट हो, वरना लोग अपने जीन्स खराब करने में ही लगे पड़े हैं। द 50 का पहला विनर चीट लक्ष्य। भाई खतरों के खिलाड़ी के बारे में देखो, मेरी खतरों के खिलाड़ी के ऊपर बात चल रही थी और जितना मेरे को लगता है हो भी जाता, पर यह हाथ वाला सीन बन गया तो इस साल पॉसिबल नहीं है, अगले साल देखते हैं। बाकी मेरे को पानी में प्रॉब्लम होती है थोड़ी। भैया अगर पूछो, भैया एक प्यारी सी गाली दे दो ना। इतना अंदर से मन करता है ना मेरा भी देने का, पर मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूं और मैं काफी हद तक सुधरा हूं। यूके राइडर का कुछ अपडेट दो। देखो, यूके राइडर के बारे में मेरे को फिलहाल कुछ भी नहीं पता मेरे भाई, और 10 दिक्कतें लोगों के साथ होती है, सबके साथ होती है, पर आप क्या रास्ता चूज करते हो वो डिफाइन करता है एज अ कैरेक्टर आप इंसान क्या हो। और जो भी चीज उसने करी, चाहे इसके ऊपर मेरे को बैकलैश है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो कायरता बोलते हैं उसको। सबके घर में, सबकी जिंदगी में एक फेस आता है भाई, सबकी जिंदगी में एक फेस आता है, आपको उभरना पड़ता है, ये जिंदगी है। कल को हमारे माँ बाप भी हमसे दूर होंगे, हो सकता है भाई बहन बच्चे वो भी दूर हो जाए, परमानेंट दूर हो जाए, जो दुनिया से भी चले जाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम टूट जाओ। जिंदगी भाई आगे बढ़ती रहती है, जिंदगी का वो नाम है। अगर इवेंचुअली कोई चूज करता है एक जिंदगी का गिफ्ट अपना खत्म करना, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। भैया आप सब कुछ छोड़ो, दुबई ट्रिप के पैसे आए क्योंकि आपका पासपोर्ट बताओ अंदर का जो भी। चावला कॉलोनी कब आओगे? थोड़ी देर पहले भाई वहीं था। भाई चाहत ने भाई बोल दिया। शिट। मुट्ठी का मन तो कर रहा तेरा सिर में मार दूं। कुछ पूछना पाछना है तो पूछ लो भाई, फिर वरना एंड करता हूँ। 40 मिनट हो गई, इतनी लाइव बहुत भारी पड़ जाती है भाई मेरे को। दिग्विजय को क्यों एलिमिनेट किया, क्या रीजन था? देखो, दिग्विजय को एलिमिनेट करने का रीजन ये था कि जितनी भी हमारे साथ के लोग अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, कल को वो हमें नुकसान देती। दिग्विजय, दिव्या, शिवेत, हामिद, आरुषि कहीं ना कहीं एक अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले वो ग्रुप बनाए, वो ग्रुप तोड़ दिया। पार्ट ऑफ गेम भाई। चाँद से प्यार नहीं करते तो उसको ऐड करके साबित करो। भोसड़ी के। श्रुतिका का बदला अच्छा लगा भाई। देखो क्या है ना, मेरे को एक मजबूत रीजन मिला वो चीज करने का, वरना हो सकता है कि हाँ मैं छोड़ देता। पर जब सामने वाले ने मेरे साथ नहीं छोड़ने वाली चीज सोची तो मैं क्यों सोचूं? भाई अरबाज ने प्रिंस को मारा था क्या? अरबाज ने नहीं भाई। देखो, इस चीज के ऊपर कोई कुछ भी बोले, चाहे वो ऑपोजिट टीम से लोग हैं, पूरे सीजन में मारा पीटी नहीं हुई है, धक्का मुक्की हुई है, 4 चीजें हुई हैं, हाथ पकड़ना, गर्दन पे हाथ आना, पर किसी ने किसी को नहीं मारा।
ना फिनाले में ना उससे पहले। हाँ, बहुत ज्यादा इंटेंस कुछ चीजें हुई थी, पर मार पिटाई वाला कुछ नहीं पहुंचा। सुन लो भैया, सुना दो भैया। नकुल को बहुत उल्टा बोल रहा था उसने। नेक्स्ट, कुछ पूछना था फटाफट पूछो भाई। आखिरी चीज ये वो रिस्पेक्ट प्रिंस ने की। भाई देखो, किसी के लेके तो खा नहीं रहे, ना किसी की हम दाब मानते। कोई होगा कहीं का चौधरी अपने घर में होगा, जब तक दूर है तब तक दूर है, वरना दोनों घुटने टिकाने हमें भी आते हैं। पर अब जिंदगी आगे बढ़ गई है, तुम सब इतना प्यार देते हो, साथ देते हो, कहीं से कहीं आए हैं, तो अब ये चीजें शोभा नहीं देती कि लड़ाई झगड़े उल्टा सीधा बोलना। सबका अपना परिवार है, उस पर ध्यान दो। बेटा चुप हो जाओ और आगे बढ़ो भाई। इन चीजों से हम बहुत दूर हो चुके हैं और इनमें वापस घुसना भी नहीं है। खानजादी कैसी है? खानजादी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन रही थी स्टार्टिंग में, साथ में खेल भी सकते थे, पर जब उसने वो डिसीजन गलत लिया ना, तो मैंने की हो सकता है लाइबिलिटी बने कि अगर हम साथ में अपनी 3 वोटें दे रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। तो तब हमने डिसाइड करा कि हाँ, कि हम उस दिन पर्टिकुलर डे वोट नहीं डालेंगे। चलो भाई, अब सारे भाई कर लो, ख्याल रखो, खुश रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो कर लो। बाकी कुछ होता तो है नहीं जिस हिसाब का हमारा एजुकेशन सिस्टम है। लगे आज, चलो बगीरा। ये है जर्मन और ये है हमारा बेटा। लाइफ के 2 हिस्से, व्हाइट और ब्लैक, साथ रहते तो बहुत अच्छे चलते हैं। चलो भाई, सबको नमस्ते, राम राम, ख्याल रखो। साइनिंग ऑफ। अरे कशिश कपूर व्हाट्सअप। कशिश कपूर लाइव में तो बड़ी जल्दी तूने कमेंट कर दिया। छोड़ो, व्हाट्सएप का रिप्लाई है, ठीक हो। एक शायरी, एक शायरी किसके ऊपर बोली जाए बताओ? शायरी के ऊपर नाम बोलो। लटक वटक करते थे, किसको करते थे लटक वटक? आ, शायरी 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 किसके ऊपर करूं बताओ? तुमने नाम नहीं दिया अब किसी का, तो अब शायरी कैंसिल। चलो, ख्याल रखो सारे भाई, खुश रहो।